हेलो दोस्तों, अभी हम बात करने जा रहे हैं बीपीएससी के संदर्भ में। और अभी बात करेंगे बीपीएससी 67वीं को लेकर जो चीज़ें चल रही है उसके संदर्भ में। और ख़ास करके बहुत सारे छात्रों का फ़ोन था कि सर स्थिति को स्पष्ट कर दिया जाए, परीक्षा होगी या नहीं होगी। तो इसके संदर्भ में ही अभी पूरा समीक्षा रहेगा कि क्या चांसेज हैं परीक्षा होने के और क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, और साथ में छात्रों की रणनीति इस संदर्भ में क्या होनी चाहिए। इन संपूर्ण टॉपिक पे अभी बात हम करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि मंगलवार को ही मैंने बोला था कि बीपीएससी में मीटिंग हुई है। और कुछ उस समय जो चीज़ें थी कि आपको कटिहार और कुछ अन्य डिस्ट्रिक्ट से कुछ ऐसे सेंटर थे जो कि सीबीएसई स्कूल में जो है कि पढ़े थे। इसके कारण वहाँ पर जो है प्रधानाध्यापक जो थे वो जो परीक्षा के संचालन के लिए जो राशि होती है उसको लेने से उन्होंने इनकार कर दिया था। तो ऐसे में परीक्षा नहीं होने के भी आसार बन चुके थे। इस संदर्भ में चीज़ें थी और इसी को लेकर मीटिंग आयोजित थी। और मीटिंग में जो चीज़ें हुई उसमें यह निकल कर आया कि फिर से जो है कि अनुरोध किया गया है, मतलब कि आप प्रबंध कीजिए विभिन्न सेंटरों पर। और एक चीज़ और सुनने में आया है कि कुछ जिलों में सीटों की संख्या को बढ़ाने के लिए क्या क्या और स्कूल के नाम सुझाए जा सकते हैं, इस पर भी जो है कि आयोग ने अन्य जिलाधिकारियों को लेटर भेजा है। तो ऐसे में ये कहना कि परीक्षा तय तिथि पे नहीं होगी, यह काफ़ी गंभीर मसला है, क्योंकि छात्र काफ़ी उम्मीद से तैयारी करते हैं और परीक्षा अगर हो जाए तो ऐसे में बहुत नुकसान छात्रों का होता है। इसीलिए कोई भी बात होती है तो हम लोग जब बात को रखते हैं तो काफ़ी बेहतर ढंग से हम चीज़ों को कहते हैं। ये नहीं कि आपका डेट बढ़ने जा रहा है, नहीं, ये सभी चीज़ों पे हम तो बात करते ही नहीं। क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसी संदर्भ में हम बात किए थे। और पिछले बार भी हम लोगों ने बताया आपको कि संकट के बादल जरूर हैं, लेकिन संकट के बादल का ये तात्पर्य नहीं कि परीक्षा बढ़ जाए। अब बहुत सारे छात्र ये जानना चाहते हैं कि सर यस या नो में आप बोलिए। ये बात तो आपको चेयरमैन महोदय भी नहीं बोल सकते हैं यस या नो में। उन्होंने पुनः लेटर भेजा है। इसका तात्पर्य ही है कि बीपीएससी कहीं ना कहीं चाहती है कि परीक्षा का आयोजन हो। और इसके संदर्भ में अगला मीटिंग जो है कि आपको अगले सप्ताह में रखा जा रहा है, और जो चीज़ें होगी उस पर समीक्षा होगा, उसके बाद ही निर्णय होंगे। तो ऐसे में यह कहना कि परीक्षा होगा या नहीं होगा, इस पे संशय बरकरार है। ये इस पे हम कुछ ज़्यादा नहीं कहेंगे। लेकिन मामला ये है कि बीपीएससी अभी तत्काल जो स्थितियां हैं उसके अनुसार बीपीएससी परीक्षा कराने की स्थिति में है और परीक्षा करानी चाहती है। तो ऐसे में आप लोग एक दिन भी अगर बर्बाद करते हैं, दोस्तों मैं जानता हूं कि 1.5 महीने का जो समय है कितना क्रूशियल टाइम है आप लोगों का। अगर 1-2 दिन भी आप बर्बाद करते हैं इन चीज़ों में तो आपके लिए परीक्षा में आपको नुकसान होना तय है। और इतनी बड़ी जहां प्रतिस्पर्धा हो, 6.5 लाख छात्र जहां तैयारी कर रहे हैं, वैसे में मैं किसी छात्र से यह नहीं कहूँगा कि आप लोग अपने भविष्य को खतरे में डालें, क्योंकि आप लोग बड़ी उम्मीद से बीपीएससी की तैयारी करते हैं। और निश्चित रूप से मैं यही कहूँगा कि परीक्षा 7 मई को होने जा रही है और इसके लिए बीपीएससी अधिकृत संस्थान है। हम तो पहले ही बोल रहे थे कि हमारे बात पर भी आप बिलीव करो, लेकिन जो चीज़ें होती है उसको कहना हम लोगों के लिए इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि शैक्षणिक संस्थान अगर इन मुद्दों पे नहीं बोलेगी तो कौन बोलेगी। तो ऐसे में हम लोगों ने बोला था कि नियमित कैलेंडर को पहले जारी किया जाए। 66 में भी वही चीज़ें सामने में आ रही है, दिक्कत है। तो जो चीज़ें हैं उसको हम लोग आप लोगों को बता देते हैं।
अब इस पर यह कहना कि परीक्षा होगा या नहीं होगा, ये तो चेयरमैन सर को भी अभी नहीं पता है। अब डीएम महोदय हर एक जिला में अगर मैनेजमेंट हो जाता है 3-4 दिनों में, तो परीक्षा बीपीएससी कराएगी, इसमें कोई शक का सवाल ही नहीं। और मैं पहले भी बोलता आया कि जब तक ऑफिशियली कोई सूचना नहीं आ जाए, इन चीज़ों पर छात्रों को बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग क्यों बोलते हैं, तो हम लोग को बोलने का जो पर्पस है कहीं ना कहीं होता है कि आयोग को भी उसके दायित्व के प्रति हम लोग आगाह करें, और छात्रों में जो चीज़ें हैं कैलेंडर के प्रति उनकी मांग को रखना हम लोगों का मुद्दा है। तो इन चीज़ों पर हम तो वस्तु स्थिति की बात करते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। और जो घटनाक्रम थे वो जिला के कुछ स्कूलों में जो है कि परीक्षा संचालन में समस्या आ रही है, क्योंकि स्कूल के कैंपस में धारा 144 लागू रहता है। एक समय में दो चीज़ें नहीं हो सकती, यहाँ टेक्निकल प्रॉब्लम है, आप लोग समझिए चीज़ों। और इसीलिए कुछ स्कूल मना अगर किए हैं तो फिर एक विकल्प के रूप में मान लेते हैं कि पटना में सेंटर जो है कि आपको 80,000 लोगों का है, तो उसको बढ़ा के स्ट्रेंथ को 1 लाख भी किया जा सकता है। तो ऐसे में विभिन्न अलग जिलों में जो है कि और जिलों में अन्य जहां कम पड़ रही है वहां अन्य जिलों में बढ़ाकर परीक्षा को लिया जा सकता है। तो अभी तो समय है ना, अभी तो बहुत समय है। और इस पर जो है कि अगर बीपीएससी ने समीक्षा किया है और पुनः लेटर को दिया है कि आप मैनेजमेंट करें इस संदर्भ में, तो निश्चित रूप से अभी इसके संदर्भ में कुछ स्पष्ट रूप से कह पाना मुश्किल है। और इन चीज़ों को आप लोग, इसीलिए हम बोलते हैं बार बार कि आप लोग जो सुनना चाहते हैं उसके लिए तो प्रतिबद्ध संस्थान बीपीएससी है ना, हम लोग कैसे बता सकते हैं। और जो वस्तु स्थिति है उसके संदर्भ में तो हम बात करेंगे। और निश्चित रूप से मैं यही कहूँगा कि छात्र बिना एक दिन बर्बाद किए हुए आप लोग निश्चित रूप से पीटी परीक्षा की तैयारी में लगे रहें। यही स्थितियां बनी थी कि पटना में बाढ़ आ गया था, लोग तरह तरह के संस्थान सब डेट बढ़ेगा, ये होगा, कुछ नहीं हुआ, परीक्षा का आयोजन हुआ। इसीलिए मैं इन संवेदनशील इशू पर तो मैं ज़्यादा जो है कि हम वस्तु स्थिति रख देते हैं क्या चीज़ें हैं, इस संदर्भ में हम तो बोलते ही नहीं कि एकदम बढ़ गया, ये हो गया। अभी सीडीपीओ वाले में भी हमने वस्तु स्थिति को रखा था और निश्चित रूप से डेट बढ़ा, वो अलग मुद्दा है, मैं उस पर नहीं जाऊँगा। लेकिन मैंने वस्तु स्थिति को जब रख दिया है तो इस पर कहीं से किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। और जो चीज़ें हैं उस पर हम बात करते हैं ना, हम लोग तो कभी भी ऐसी बात नहीं करते हैं कि हम लोग आगे जो है कि कुछ बढ़ा चढ़ा कर उसमें हम पेश कर रहे हैं। जो घटनाक्रम होता है उस पर हम लोग बात करते हैं। और निश्चित रूप से बीपीएससी परीक्षा का आयोजन करवाना चाहती है। और इस संदर्भ में मैं एक ही बात कहूँगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि कहीं से कैलेंडर आ गया है, ऐसे ऐसे डुप्लीकेट कैलेंडर आते रहते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति के कैलेंडर का कोई मतलब नहीं है, कोई छोटा मोटा संस्थान अगर बोल रहा है तो फिर आते रहता है ये सब। तो ये सभी कैलेंडर का कोई औचित्य ही नहीं है ना। अभी तो अप्रैल में 3rd वीक से इंटरव्यू हो रहा था 66 का, अब फिर आ गया कि रिजल्ट आएगा। तो हम लोग तो बोल ही रहे हैं कि रिजल्ट आएगा, डिले हुआ है और क्या चीज़ें हैं, पर्याप्त आधार भी हम लोग आपको बताएंगे। तो इन चीज़ों में नहीं पड़िए। आप लोग का भविष्य का सवाल है, आप लोग निश्चित रूप से मुख्य परीक्षा की तैयारी कीजिए, पीटी परीक्षा की तैयारी कीजिए और आगे जो मुख्य परीक्षा की तैयारी है उसके प्रति प्रतिबद्ध होइए। और मुख्य परीक्षा का जहाँ तक सवाल है, एक चीज़ हमारे दिमाग में आ गया कि 66 का जो न्यूज़ था उसका जो खामियाजा छात्र भुगते हैं, और कोई संस्थान थी जो 2-3 महीना आगे डेट बता रही थी कि मेंस का आयोजन होगा, परीक्षा हो गया तुरंत। इसीलिए ये सभी चीज़ों में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और आप लोग निश्चित रूप से अगर ऐसी स्थितियां रहती, स्पष्ट हो चुका होता तो हम बोल देते ना, हम बोल ही देते कि 67 का पीटी का डेट आगे बढ़ गया है, क्या दिक्कत। जब हम इस पे स्पष्ट रूप से नहीं बोल रहे हैं तो इसका मतलब ही है कि परीक्षा के संदर्भ में कुछ भी कर पाना मुश्किल है। और जब तक
कोई सूचना ऑफिशियली साइट पे नहीं आ जाती है तब तक किसी के बात को आप लोग पूर्णता में न लें। आप लोग आराम से पीटी परीक्षा की तैयारी कीजिए और निश्चित रूप से मैं यही कहूँगा कि परीक्षा का आयोजन जब भी हो दोस्तों, आप लोग अगर बेहतर पढ़ रहे हैं, अच्छा करेंगे तो निश्चित रूप से आप लोगों का सिलेक्शन होगा। और एक चीज़ तो स्पष्ट है ना कि 15 मई को सीडीपीओ की परीक्षा होने जा रही है, ये तो क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट का सवाल ही नहीं। अब यहाँ बीपीएससी 67 के साथ क्या होगा, तो अभी मैं स्पष्ट कर दूँ कि अभी इस संदर्भ में कोई भी स्पष्ट रूप से कह पाना मुश्किल है। आयोग चाहती है कि परीक्षा का आयोजन तय समय पे हो और इसके लिए जो है जिलाधिकारी से फिर से एक बार प्रयास आयोग का हुआ है, तो देखते हैं क्या होता है। जैसी चीज़ें होंगी आप लोगों को मैं बताऊंगा, वो अलग मुद्दा है, लेकिन जो चीज़ें हैं उस पर बात करेंगे ना। हम कैसे बता दें आपको कि परीक्षा होगा या नहीं होगा। आप लोग जो प्रतियोगी छात्र हैं उनका दायित्व है कि ऑफिशियल साइट पर जब तक सूचना नहीं आए आप लोग को 1 मिनट बर्बाद नहीं करना, आप लोग को तैयारी में लगे रहना। और निश्चित रूप से मैं इन सूचनाओं को इसलिए दे देता हूं कि मार्केट में अफवाह का वातावरण ना हो। और मैंने तो पूरी चीज़ को स्पष्ट कर दिया क्या मामला है और आप खुद भी समझ सकते हैं। और अगर बीपीएससी पुनः इस पे जो है कि लेटर भेजी है तो इसका मतलब है कि कुछ भी संभव है, कुछ भी संभव है। अगर प्रबंधन कर लिया तो परीक्षा का आयोजन कराना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। सभी को शुभकामनाएं, थैंक यू।